जान ली, शक्ल नहीं, जितने बिना शक्ल वाले लोग हैं इसका मतलब सब मर जाएं, सबके डाइवोर्स हो जाएं, सबकी पत्नियां छोड़ जाएं, सब चले जाएं, सबके पिता पितृत्व छोड़ दें, सबके बच्चे दूर हो जाएं। ना चाहिए कीड़ा, आदमी को कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए, मतलब जरा सा यूं ही पकड़ लेना इतना झींगुर सा तो यूं ही मर जाए, मतलब मारने का भी प्लान, हत्या का भी प्लान। ये तो सचिन मीना के लिए बोला गया। अब एक महिला के लिए क्या बोला गया? एक सीमा, बिना पूंछ की कुतिया, बिना पूंछ की कुतिया और छिपकली और गर्भवती पे सवाल कि सीमा गर्भवती है तो कैसे गर्भवती हो गई? सचिन से तो गर्भवती हो नहीं सकती। सीमा हैदर और सचिन मीणा का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि एक मर्द पर सवाल खड़े करने वाले मिथिलेश कौन होती है, और इसको लेकर हमारे साथ जो है सचिन के वकील एपी सिंह मौजूद हैं, चर्चाओं में रहते हैं और इस बार फिर से लीगल नोटिस भेज दिया। क्या कुछ कहेंगे आप खुद ही सुनिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जो अभी लगातार आप बता रहे हैं, एक बार चाहेंगे कि दर्शकों को बताओ कैसे आप नोटिस भेज रहे हैं और क्या कुछ रहा है। ये सचिन मीना, सीमा मीना के लिए जो भाषा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार कई चैनल पर, कई यूट्यूब चैनल पर, कई डिबेट में, कई स्टूडियो में जाकर बोला गया। क्या क्या बोला गया? जो व्यक्ति राष्ट्र ध्वज में तिरंगा फहरा रहा था 13 अगस्त को, मेरा घर मेरा तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का उद्घोष कर रहे थे सीमा मीना और सचिन मीना, तिरंगे में लिपटी हुई वो हमारी सीमा, सचिन राष्ट्र ध्वज लहरा रहे, वंदे मातरम गा रहे हैं, राष्ट्रगान गा रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जिंदाबाद कर रहे हैं। उनको खुलेआम आम जनमानस के बीच में क्या क्या बोला गया आप सुन के दंग रह जाएंगे। मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन क्या बोला गया शब्द, प्यार के लिए, मतलब सचिन को प्यार करने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, उसकी आर्थिक व्यवस्था, चलो आपने जान ली, शक्ल नहीं, जितने बिना शक्ल वाले लोग हैं इसका मतलब सब मर जाएं, सबके डाइवोर्स हो जाएं, सबकी पत्नियां छोड़ जाएं, सब चले जाएं, सबके पिता पितृत्व छोड़ दें, सबके बच्चे दूर हो जाएं। शक्ल नहीं, सूरत नहीं, आदमी तो होना चाहिए, आदमी तो होना चाहिए। कीड़ा, आदमी को कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए, मतलब जरा सा यूं ही पकड़ लेना इतना झींगुर सा तो यूं ही मर जाए, मतलब मारने का भी प्लान, हत्या का भी प्लान। उसके साथ जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं मर जाए या भींच कर मर जाए। सूखा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कि कितनी दूर जाकर गिरेगा, तो ढूंढे भी ना मिलेगा, ढूंढे भी ना मिलेगा। ये तो मीना, सचिन मीना के लिए बोला गया। अब एक महिला के लिए क्या बोला गया, एक सीमा के लिए क्या बोला गया, 4 बच्चों की माँ जो राष्ट्र ध्वज के साथ जिंदाबाद नारे कर रही है, जो योगी और मोदी जी के जिंदाबाद कर रही है, उसके लिए क्या बोला गया। इस पर तो जानवरों का पेट्स कानून, जो हमारा एनिमल्स एक्ट है, वो भी प्रभावित होता है। बिना पूंछ की कुतिया, बिना पूंछ की कुतिया और छिपकली और गर्भवती पे सवाल कि सीमा गर्भवती है तो कैसे गर्भवती हो गई? सचिन से तो गर्भवती हो नहीं सकती। फर्टिलिटी पे सवाल, उसके डीएनए पे उसके सवाल, उसके स्पर्म पे सवाल, उसके पितृत्व पे सवाल, उसके बच्चे पे होने वाले पे सवाल, उसके पौरुषत्व पे सवाल, उसके वैवाहिक जीवन पे सवाल, उसके जीवन पर सवाल, मीना समाज पर सवाल, उसके गांव के लोगों पर सवाल, उसके सारे परिवार वालों पे सवाल। वो किसी का पिता है 4 बच्चों का, वो किसी का बेटा है, कोई उसकी माँ है, उसके जीवन में सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा किया गया। इतना दुखद, अपमानजनक, अमर्यादित, अश्लील, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल किया गया। बहुत। सर, आप वहाँ पहुँचे थे, आपने कैसा माहौल देखा आस पड़ोस का? क्या आपको लगता है कि भारत देश के लोग सीमा हैदर को अपनाएंगे? पूरी तरह से अपना चुके हैं। कितने लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग सुशोभित कर रहे हैं।
मैंने इसीलिए ये चीज़ डाली, लोगों की ओपिनियन लेने के लिए डाली। मैंने लोगों की ओपिनियन डालने के लिए कि हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, मैंने पेज पर ये डाला कि आप लोग ओपिनियन दीजिए, क्या सही है, क्या ये गलत है, क्या उचित है। लोगों ने उस पर ओपिनियन दी, हमारे मीना समाज के लोगों ने, पूरे देश के मीना समाज इस पर एकजुट हुए और उन्होंने कहा ये गलत है और आप इस पर कानूनी भाषा का कानूनी इस्तेमाल लगातार जो है चुनौती देते रहते हैं और आपकी चुनौती देना मतलब है कि आप अड़ गए हैं और लेकर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस शब्दों का आपने बताया कि इस तरीके के शब्द उपयोग किए जा रहे हैं, लाखों हजारों रील्स इस पर बन रही हैं, लाखों लोग जो है इसको सेलिब्रिटीज लोग इस पर रील्स बना रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो समर्थन में नहीं है? क्या उसको यहाँ पर मनोरंजन दिखता है? देखिए, मनोरंजन दिखे लेकिन किसी के निजी जीवन पर मनोरंजन नहीं दिखना चाहिए। किसी के निजी जीवन पर अगर आप मनोरंजन देखते हैं, किसी के पितृत्व पे, किसी के यौवनत्व पे, किसी की सुंदरता पर, आज की डेट में लोग सुंदरता पाते हैं, आज के लोग पतले होते हैं, आज के लोग छरहरे बनते हैं, आज के लोग जिम जाते हैं, आज के लोग स्लिम होते हैं, तो किस लिए होते हैं? ये तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हमने इन किसानों की बात जो करते हैं लोग कि किसान हैं, नासमझ हैं, हमने किसानों के केस लड़े, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसानों के केस लड़े, 3 दिन लगातार बहस हुई, स्टे दिलाया, उनके लिए काम किया, बाद में मोदी जी ने दरिया दिल्ली दिखाई, उन्हें रिपील किया गया, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद भी सचिन मीना के साथ, सीमा मीना के साथ, वो किसी का पिता है, किसी का बेटा है, गांव का व्यक्ति है, उसकी दुखी हो गया। उसने दुखी होकर मुझसे पता क्या कहा, आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, मैं ज़िंदा रहूंगा, मैं कहाँ से ज़िंदा रहूं, मैं कैसे ज़िंदा रहूं, मैं क्यों ज़िंदा रहूं। तब हमें देखना पड़ा ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब शुरू हुआ, किस किस ने देखा, आशय क्या था, इसका भावार्थ क्या था। कोई दुश्मनी थी नहीं, दोस्ती थी नहीं थी, कोई लेना नहीं देना नहीं, उस परिवार से कोई बात नहीं, फिर भी ऐसा किया गया, अपमानजनक टिप्पणियाँ की। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि लगातार डिबेट की जा रही है, आप देख सकते हैं लगातार सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वो एजेंट है, जासूस है, इसके बावजूद भी आपने इस चुनौती को अपने हाथ में लिया है। क्या लगता है कि ये जो जासूस वाला एक मीडिया दिखा रहा है वो सही, उसमें सच्चाई है? नहीं, देखिए, ये तो उन्हें देखना है, वो है नहीं है, क्या नहीं है, मैं उस पर क्या करूं, मैं तो उस पर नहीं कह सकता। लेकिन जांच करना विषय है, मैं तो यही कह सकता हूं, जांच कराइए, आप बेहतर जांच कराइए, अच्छी जांच करें। इस देश की कितने पुरुषों ने, सोचिए ना, कितने पुरुषों ने इस बात को उठाया, कितने पुरुषों ने फ़ोन किया कि साहब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए किया जा रहा है, आप बताइए, दिल से उचित है एक महिला के द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो पूरी तरह से हमारे आदित्य गैर कानूनी, अश्लील, मतलब ज़िंदगी को ख़त्म करने वाली शब्द हैं। किसी को जानवर बनाना, इंसान को, मानव को गले लगाए, मानवतावादी को प्रेम करे, ये सब होने के बाद भी ऐसा हुआ, वो दुखद है। तो ये थे हमारे साथ AP सिंह जी, लगातार चर्चाओं में रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनौती दे रही है, इस चुनौती इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये हर एक पुरुष वर्ग के लिए है कि आप कैसे उसको अप्रत्यक्ष रूप से गाली दे सकते हैं, क्योंकि इसको गाली के रूप में देखा जा रहा है कि आपने जो शब्द उपयोग किए हैं वो शब्द कहीं ना कहीं उन सभी के लिए हैं जो इस समाज में दुबले हैं, पतले हैं या तमाम प्रकार के रोगों से जो है गुजर रहे हैं। तो AP सिंह का यही कहना है कि हम चुनौती दे चुके हैं, हम लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिथिलेश को समझना होगा कि अगर आप यहाँ पर पहल करती हैं इस तरीके की भाषा का, तो आने वाले समय में तमाम महिलाएँ इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगी, तो समाज में उन पुरुषों का क्या होगा जो है लगातार ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं। तो अब लगातार अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये भी देखना हम लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि AP सिंह की द्वारा जो सवाल खड़े किए गए हैं उसमें सच्चाई कितनी निखर के आती है और कैसे जो है चुनौती दे पाएंगे, कैसे लड़कर दिखा पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि सचिन मीणा के वकील के रूप में AP सिंह जो है वहाँ पर पहुँचे भी थी, बातचीत भी की थी आसपास के पड़ोस के लोगों से, और AP सिंह का यही कहना है कि अगर यहाँ पर सचिन मीणा और जो है सीमा को अपना चुके तो क्या ही प्रॉब्लम, क्या ही दिक्कत है। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि जिस तरीके से मिथिलेश पर एक ये लीगल नोटिस भेजा गया है वो क्या कुछ कहती है, क्योंकि हज़ारों लाखों रील्स इस पर बनाई जा रही हैं, लाखों लोग, सेलिब्रिटीज़ लोग ये रील्स बना रहे हैं इन तमाम बातों को लेकर। अब क्या होगा, कैसे लीगल नोटिस पर कार्रवाई होगी, क्या मिथिलेश को कोर्ट बुलाया जाएगा, क्या मिथिलेश इस पर जवाब देंगी, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता, सुप्रीम कोर्ट।